फाइनली वो गाड़ी लॉन्च हो गई जिसका सबको था इंतजार, द रेनो डस्टर। लेकिन कौन सा वेरिएंट है वैल्यू फॉर मनी? 10.29 लाख से लेके 18.09 लाख तक टॉप वेरिएंट डीसीटी तक इसकी प्राइस जाती है। लेकिन हाइब्रिड का क्या और वारंटी का क्या? बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, पहले ही बताया था। लेकिन कौन सा है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, सब बताऊंगा आज की इस डिटेल्ड वेरिएंट एक्सप्लेन वीडियो में। कंपनी का मानना तो ये है बेस वेरिएंट में एडास भी मिलता है। ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो के एंड तक जरूर सारी इन्फॉर्मेशन देखना, क्योंकि अगर एक नई एसयूवी लेने का सोच रहे हो, एक प्रॉपर फीचर रिच एसयूवी चाहिए विद पावरफुल टर्बो इंजन, इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल टर्बो इंजन, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि मैं हूं ऋषभ, आपका कार गाइड, और ये है द रेनो डस्टर वेरिएंट एक्सप्लेन की मोस्ट डिटेल्ड वीडियो। सारे वेरिएंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये गाड़ी एक्चुअल में पुरानी डस्टर से कुछ मिलीमीटर छोटी ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, बट यस है तो देखो बताना हमारा फर्ज बनता है। बाकी 212 ग्राउंड क्लियरेंस जो मिल जाती है, दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर, आपको एक एसयूवी वाला फील प्रोवाइड करने वाली है। डार्क इंटीरियर रहेंगे सारे वेरिएंट्स में, ये थोड़ी सी शिकायत है, कुछ वेरिएंट्स में लाइट इंटीरियर होता तो मज़ा आता, बट कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ होती है डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लेंथ विड्थ हाइट में ये सेगमेंट की सबसे बड़ी गाड़ी तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबसे छोटी है, तो आपको ठीक ठाक स्पेस ओवरऑल मिल जाती है। रोड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिल जाता है, क्योंकि जो रूफ रेल्स है वो ब्रिज स्टाइल है, तो काफ़ी बड़े चंकी एक बड़ी एसयूवी का लुक प्रोवाइड करते हैं। 7 ईयर्स की वारंटी की जहां तक बात आती है, आपको बता दूं कि ये 7 ईयर्स तो है, सुनने में बहुत अच्छा नंबर लगता है, लेकिन 1.5 लाख किलोमीटर तक है, तो किलोमीटर के ऊपर भी एक कैप लगा हुआ है, यानी कि जो भी पहले आया वहां पर वारंटी एक्सपायर हो जाएगी, 7 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर। कुछ कंपनीज इस सेगमेंट में देखिए तो अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी भी दे रही है, 3 इयर्स अनलिमिटेड किलोमीटर्स, उसको आप एक्सटेंड करा सकते हो, तो बहुत बैलेंस आउट वैसे तो हो जाता है। दूसरी चीज़ हो जाती है कि कुछ कंपनीज अभी भी 1 लाख किलोमीटर की दे रही, जैसे टाटा सियरा है, 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी देता है, उससे ज़्यादा नहीं। सो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। प्लस डस्टर में एक चीज़ अच्छी ये है कि जो ये वारंटी है दिस इज ट्रांसफरेबल, बिकॉज 7 ईयर्स इज अ ह्यूज नंबर, बड़ा नंबर हो जाता है। आपकी रनिंग कम हो सकती है, आपने गाड़ी 4 साल बाद बेचनी है, 5 साल बाद बेचनी है, तो सेकंड पर्सन को भी 6th और 7th ईयर जो है उसकी वारंटी मिल जाएगी, वो वॉइड नहीं होगी। दैट्स अ वेरी गुड मूव बाय रेनो। अब बात करते हैं इंजन के बारे में। इंटरेस्टिंगली नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन बेस वेरिएंट में नहीं है, टर्बो इंजन से शुरू होती है, लेकिन टॉप वेरिएंट हाइब्रिड वाला जो आता है उसमें एक्चुअली आपको नेचुरल एस्पिरेटेड मिलता है। यूजुअली देखो उल्टा होता है, आप सबको पता है कि नेचुरल एस्पिरेटेड होता है बेस में, फिर आते हैं टर्बो इंजन। यहाँ गेम उल्टी है, यहाँ छोटा इंजन क्योंकि 1 लीटर टर्बो इंजन है, ट्राइडेंट टेस्टेड, पुराना, बहुत सारी गाड़ियों में इनकी देख चुके हैं, निसान और रेनो में, तो वही आपको मिल रहा है। 100 PS के साथ साथ 166 न्यूटन मीटर्स का ये टॉर्क जनरेट करता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। रीजन सुनो, जितनी भी गाड़ियाँ सेगमेंट में आती है वो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ आती है इस प्राइस में, बेस वेरिएंट्स में अगर मैं बात करूँ तो। अब वो इंजन बड़ा हो सकता है, लेकिन टॉर्क, डिलीवरी और पावर का फर्क है। देखो पावर नेचुरल एस्पिरेटेड में क्या है, 103, 105, 115 PS, तो लगता है कि यार उसकी पावर ज़्यादा है, लेकिन 100 PS यहाँ पर ज़्यादा अच्छी काम करती है, क्योंकि वो जल्दी मिलती है। टॉर्क डिलीवरी नाम का भी कोई चीज़ होता है। एक काम करता हूँ, आपके सामने एक चार्ट लगा देता हूँ पावर एंड टॉर्क का ऑफ द डस्टर, विक्टोरिस, सेल्टोस, क्योंकि क्रेटा में सेम आ जाता है, और एक काम करते हैं हम आपके लिए एक गाड़ी और सियरा, इसका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लगाते हैं, तो आप इसके पावर के साथ जो एट द रेट पे थाउजेंड्स पे नंबर लिखा उस पर फोकस करो। इसका मतलब ये होता है कि कितनी जल्दी ये पावर या टॉर्क मिलती ही है आपको, पीक किस RPM पे आती है, तो देखो ना डिलीवरी का कितना फर्क है। तो ये सारी गेम होती है टर्बो इंजन की। टर्बो इंजन का करैक्टर ये कहता है कि अगर आप इसे कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे, चाहे वो 30 किलोमीटर पर आ रही क्यों ना हो, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, तो आपको माइलेज ज़्यादा अच्छी मिलती है कांस्टेंट स्पीड पे। टर्बो चार्जर का ये करैक्टर होता है, लेकिन सिटीज़ में थोड़ी जब बार बार रेस दे रहे हो, ब्रेक रेस ब्रेक रेस ब्रेक, तब इनकी माइलेज थोड़ी सी कम भी हो जाती है। तो अपनी ड्राइविंग कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप ये टर्बो इंजन चूज़ कर सकते हो। कईयों के लिए ये जन्नत होने वाली है और कईयों के लिए कोई बात नहीं। हम बात करते हैं इस इंजन के पहले वेरिएंट यानी कि ऑथेंटिक वेरिएंट के बारे में, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं है, 6 स्पीड मैनुअल है। गुड थिंग, बिकॉज रिफाइनमेंट भी बहुत जरूरी होती है। बाय द वे इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हम ड्राइव भी जल्दी करने वाले हैं, तो 2-4 दिन में ड्राइव रिव्यू आ जाएगा, तो सब्सक्राइब अभी से अभी कर लो। इस वेरिएंट की डिटेल वीडियो भी तो देखनी होगी, शोरूम का वॉक अराउंड भी इस वेरिएंट का जल्दी आ जाएगा, तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो। ऑथेंटिक वेरिएंट की सबसे खास बात है इसका नाम ऑथेंटिक ही है, यानी कि जो चाहिए वो आपको बेसिक मिल रहा है। डस्टर का आइकॉनिक डिजाइन, आइकॉनिक साइज जो है वो आपको ऑफर किया जाता है
इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, और कुछ हद तक फीचर्स भी हैं, चाहे एलईडी डीआरएल्स हो, एलईडी हेडलैम्प सेटअप, एलईडी टेल लैंप्स और एलईडी इंडिकेटर्स भी, जो कि ओआरवीएम के ऊपर ही दिए गए हैं, दैट्स अ गुड थिंग। 17 इंचेस के व्हील्स है फ्रॉम द बेस वेरिएंट, हालांकि स्टील व्हील्स हैं। फिर आपको सेंट्रल कंसोल पे आर्मरेस्ट भी मिल जाती है, ग्लव बॉक्स में लाइटिंग भी है, टच बेस्ड एलईडी लाइट्स है कैबिन की, 7 इंचेस की टीएफटी स्क्रीन है जो कि क्लस्टर का काम, मतलब जो आपकी ड्राइवर इंफॉर्मेशन होती है, जो आपकी रियर में एसी वेंट्स हैं, कीलेस एंट्री आपको मिल जाती है, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं, सिर्फ कीलेस एंट्री, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम भी आपको मिल जाता है, ऑल 4 पावर विंडोज होने के साथ साथ 6 एयर बैग्स, एबीएस, सीवीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जैसे फंक्शंस हैं, और ब्लैक फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इंटीरियर आपके सामने देख लो पहले। अब थोड़ा सा एक ट्विस्ट, कंपनी ने ब्रोशर में लिखा है इसमें एडास फीचर्स हैं, लेकिन वो एडास को जब आप ध्यान से देखते हो तो उस पर लिखा हुआ है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और हिल होल्ड। ब्रांड वैसे क्यों मिसलीड कर रहे हैं यार कस्टमर्स को, ये एडास फीचर्स नहीं होते। एडास के 2 डेफिनेशन होती हैं, ऑटोनॉमस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, ये ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, बट एक बेसिक नॉमेनक्लेचर होता है यार, एक बेसिक वोकैबुलरी होती है। एडास का मतलब लेवल 1, लेवल 2, जिसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ये सब फीचर्स आते हैं हाई बीम से, जो कि कैमरा और रेडार बेस्ड होते हैं। रिवर्स पार्किंग सेंसर एडास में नहीं आते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से किया हुआ कंपलसरी फीचर है, जो कि हर गाड़ी, छोटी बड़ी मीडियम डज नॉट मैटर, सेडान एसयूवी डज नॉट मैटर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स एबीएस ईबीडी देना कंपलसरी है। तो इसको आप एडास करके हाईलाइट या मार्केट मत करो ना मेरे दोस्त। रेनो अच्छी गाड़ी बनाई है, ऐसे मत करो। ब्रोशर में अगर अमेंड कर सकते हो इसको तो प्लीज़ कर दे, मेरे कहने प्लीज़, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या नहीं मिलता है इसमें, दैट इज़ अ स्क्रीन। ऑफ कोर्स टच स्क्रीन को इस तरह की नहीं है, कोई नेविगेशन वगैरह नहीं है, तो स्क्रीन नहीं है तो स्पीकर भी नहीं है, यानी म्यूजिक सिस्टम नहीं है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है ऑब्वियसली, और ना ही कोई रिवर्स कैमरा, जो कि कुछ गाड़ियों के सेगमेंट की बेस वेरिएंट्स में मिलना शुरू हो गया। इनफैक्ट पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, कीलेस एंट्री है, बटन नहीं है। तो ये बेस वेरिएंट के फीचर्स को देखते हुए एक ही चीज़ समझ आती है कि इस वेरिएंट को अवॉइड किया जाए। क्योंकि 1 लीटर टर्बो की या तो प्राइस कम होती या इतने ही प्राइस में फीचर ज़्यादा देते। मैं नहीं चाहता कि डस्टर एक सस्ती गाड़ी कहलाए, तो प्राइस ठीक है 10.29, 10.49, तो 31 मार्च तक लोगे तो 10.29, उसके बाद 10.49 रेट बढ़ जाएगा, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स खत्म हो जाएगा। बट फिर इस वेरिएंट में फीचर्स दे देते ना मेरे दोस्त, अगर आप इसमें कैमरा भी दे देते, इसमें आप स्क्रीन भी दे देते, और इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी दे देते, प्लस आप इसमें स्पीकर्स भी देते, 4 ही देते जाए, तो ये एक अच्छा वेरिएंट हो सकता था। लेकिन अब ये बिल्कुल भी अच्छा वेरिएंट नहीं है। तो प्लीज़ अगर आप डस्टर लेने का सोच रहे हो तो इस वेरिएंट को कंप्लीटली ही इग्नोर करो, ठीक है। अगला वेरिएंट अच्छा है एवोल्यूशन। इसमें आप 1,10,000 से 1,20,000 और लगाते हो, जिसमें आपको यही इंजन तो मिलता है 1.3 लीटर का 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 1.3 लीटर का टर्बो 6 स्पीड डीसीटी भी मिल जाता है। 7 स्पीड नहीं, सेगमेंट में यूजुअली 7 स्पीड है, 6 स्पीड डीसीटी। अब खास बात क्या है इस इंजन की 1.3 की, ये सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है, 160 PS एंड 280 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मोर पावरफुल देन सियरा, मोर पावरफुल देन द क्रेटा एंड सेल्टोस जो आते हैं उनके टर्बो इंजन, और बाकी गाड़ियों में तो नेचुरल एस्पिरेटेड ही है, तो उनकी बात ही नहीं करते। तो ये इंजन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। प्राइस ऑब्वियसली इनका ज़्यादा है, अगर आप 1.20, 1.30 करते हो तो सिर्फ वेरिएंट अपग्रेड होता है, यानी कि अथेंटिक का 1 लीटर टर्बो एंड एवोल्यूशन का 1 लीटर टर्बो। तो ये इस प्राइस में क्या क्या ऐड होता है वो बताऊंगा, लेकिन टेक्निकली ना ऐड वाले पॉइंट से मत देखना, क्योंकि बेस में तो कुछ है ही नहीं ना। तो अब एवोल्यूशन उतना अच्छा नहीं है जितना अथेंटिक बेकार है। समझ रहे हो, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड बेकार, रहना आपको बुरा लग सकता है, बट अथेंटिक नहीं है अच्छा। और एवोल्यूशन में जो टर्बो इंजन 1.3 वाले मोर पावरफुल, उसकी प्राइस है 13 लाख और 14.5 लाख बिफोर आर पास एंड आर पास के साथ आप 30-40 हज़ार रुपये अपने और बचाओगे। मैनुअल डीसीडी में अगेन वही 1.5 लाख के एक्स शोरूम का अप्रोक्सीमेटली फर्क है, 130 और 150 सारे प्राइस स्टार्ट आपके सामने, आप खुद कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि दो प्राइस की वजह से ना थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है। बड़ा फीचर्स इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं वो डिस्कस करने से पहले डीसीटी की बस एक चीज़ बता दूं, वेट क्लच असेंबली डीसीटी है, यानी कि हीटिंग इशू नहीं आएगा, ठीक है। ड्राई क्लच नहीं है, वेट क्लच है, तो वो ट्रैफिक में ज़्यादा हीट होने वाली दिक्कत इसमें नहीं है। हालांकि फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस रहे हो तो गाड़ी को न्यूट्रल जरूर करें, लगातार गियर पे मत रखें, ओवरऑल ट्रांसमिशन का ध्यान भी तो रखना है कि नहीं रखना। एवोल्यूशन में मिलता क्या क्या है आपको, रियर में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, एलईडी कनेक्टेड एलईडी लाइट बार जो है वो मिल जाती है, 50 kg कैरिंग वाले रूफ रेल्स मिल जाते हैं, अमेजिंग। रूफ रेल सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं है, एक्चुअल में प्रॉपर रूफ रेल्स मिले आपको 50 kg लोड कैरिंग कैपेसिटी, और ये लीगल है। लीगल कैसे है वो हमने अपनी निसान ग्रेवाइट की वीडियो में समझाया, तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर ले। रील भी एक बनाई थी, उसे भी चेकआउट कर ले, काफ़ी प्यार दिया आपने, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन किए कि रूफ रेल्स कैसे लीगल हैं।
अब इस वेरिएंट में क्या मिलता है, 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स है, पार्शल शेल्फ मिल जाती है, पीछे 10.1 इंचेस की स्क्रीन है, 6 स्पीकर सिस्टम भी 6 का मिल जाता है, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले भी वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ मिले, ब्लूटूथ भी मिले, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVM भी मिले, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स होने के साथ साथ रियर वाइपर वॉशर और डिफॉगर भी है, और अगर DCT वेरिएंट लोगे तो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और पैडल शिफ्टर्स तक आपको मिल जाते हैं, और इनफैक्ट आगे भी 2 टाइप सी पोर्ट, पीछे भी टाइप सी पोर्ट आपको 2 मिल जाते हैं, प्लस क्रूज कंट्रोल और कैमरा, रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। तो ये हुआ ना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। ये मुझे वेरिएंट काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपका बजट कम है, अगेन आपको एक टर्बो इंजन भी चाहिए और ये सारे फीचर्स चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि 11.39 लाख में इससे बढ़िया चीज़ आपको मिल सकती है इस साइज़ में। बहुत सारे फीचर्स हैं, प्रॉपर टर्बो इंजन मिल जाता है, और अगर थोड़ा बजट बढ़ता है तो इसमें आप 1.3 जो कि ज़्यादा पावरफुल इंजन है वो भी परचेज कर सकते हो, गुड प्राइसिंग। DCT पे जाना है तब भी एक ठीक ऑप्शन आपको मिल जाता है, बहुत वैल्यू फॉर मनी नहीं है अगर हम DCT तक चले जाते हैं, बिकॉज देखो ना टर्बो कम पावर वाला 1140 आर पास के साथ, और DCT आ जाता है 14 लाख का, सेम ही फीचर्स हैं लेकिन इंजन साइज बड़ा और DCT होने की वजह से आपको अप्रॉक्सीमेटली 2,70,000 कितना हुआ, 2,60,000 2,60,000 से प्लस का एक्स शोरूम का डिफरेंस आता है। ऑन रोड और इंश्योरेंस ऑब्वियसली और ज़्यादा पड़ती है, तो ये जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक और ज़्यादा टर्बो इंजन वाला थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए था इसको। अब इसमें क्या नहीं है, एक बड़ी कमाल की, इतना कुछ दे दिया, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं दिया अरे यार, ये वेरिएंट क्लोज टू परफेक्ट था अगर पुश स्टार्ट स्टॉप बटन होता। गूगल इनबिल्ट नहीं है स्क्रीन में, ध्यान में जो 10.1 इंचेस की स्क्रीन है, बट वो फिर भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन तो इस वेरिएंट में होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, वो आपको इससे ऊपर वाले वेरिएंट में मिलता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वेरिएंट उनके लिए है, मतलब बस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का एक मेरे को थोड़ा दुख हो रहा है, वो टेक्नो वेरिएंट में है। मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ फिर से, हाँ यहाँ लिखा हुआ है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन टेक्नो में, तो एवोल्यूशन में आपको ये नहीं मिलता अनफॉर्चुनेटली। बड़ा दिल दुखता है इस चीज़ को लेके कि यार नहीं यार, गलत बात है, ऐसे इस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन इस वेरिएंट में होना चाहिए। आई थिंक ये बहुत छोटी चीज़ है, अमेंड कर देना चाहिए, कोई बहुत बड़ा फीचर का फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इस वेरिएंट में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन है, ट्रस्ट मी रहनो, दिस वेरिएंट इज गोइंग टू बी द मोस्ट सेलिंग वेरिएंट। इसमें 1 लीटर टर्बो भी है, 1.3 लीटर टर्बो, दोनों 6 स्पीड मैनुअल के साथ, और 6 स्पीड DCT भी है। फिर ये सारे फीचर्स आ जाते हैं, वेट क्लच असेंबली भी, और इस प्राइस पे और बेटर ऑप्शन नहीं है अवेलेबल पूरी मार्केट में। एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन प्लीज डाल दो इसमें रेनो। आगे बढ़े, टेक्नो वेरिएंट, सबका मानना ये है कि ये बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन इसका खुलासा थोड़ी देर में कर दे। 1,80,000 एक्स शोरूम और ऐड करके आपको क्या क्या मिलता है। यही तीनों इंजन ऑप्शन सेम रहेंगे, यानी कि 1 लीटर टर्बो, 1.3 लीटर टर्बो मैनुअल एंड 1.3 लीटर टर्बो DCT। फीचर्स में क्या मिलता है, LED बार्स जो बिल्कुल टॉप वेरिएंट वाली है, LED हेडलैम्प्स वो मिल जाते हैं। LED में आपको फ्रंट में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं, LED ही आपको पडल लैंप्स भी ऑफर किए जाते हैं। फिर आपको ब्राउन इंटीरियर थोड़ा सा मिलता है, वुड एसेंट्स भी मिल जाते हैं, सन वाइजर मिरर मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ इस वेरिएंट से ऐड हो जाती है, इलेक्ट्रिक टेलगेट इस वेरिएंट से ऐड हो जाता है, अमेजिंग, पूरा अपने आप इलेक्ट्रॉनिक पावर टेलगेट। फिर ऑटोमेटिक ड्यूल AC आपको मिल जाता है, कनेक्टेड कार मिल जाती है, जो फीचर्स होते हैं रेनो की ऐप से, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, लाइट्स में वेलकम एंड गुड बाय फंक्शन मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ORVM ऑटोमेटिकली फोल्ड होने लग जाते हैं, बेजललेस IRVM भी मिल जाता है, और कीलेस एंट्री में अप्रोच पे अनलॉक, वॉक अवे पे गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक, क्योंकि रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है गाड़ी में, ठीक है। ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वेरिएंट उनके लिए हो जाता है जिनको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए और इलेक्ट्रिक टेलगेट जैसे फीचर चाहिए। तो एक फीचर जो इसमें नहीं आता, जो मैं दुख बना रहा हूँ उस चीज़ का, कि टेक्नो में तो वो होना चाहिए था, बिकॉज वेन यू आर स्पेंडिंग DCT के लिए 15.5 लाख और इनफैक्ट आर पास के अलावा दोगे तो 15.90 लाख से, तो ह्यूज अमाउंट में 360 डिग्री कैमरा नहीं है, नहीं वही तो इस वेरिएंट में 360 डिग्री कैमरा नहीं है, ये बुरा लगा। हम सारे वेरिएंट में ना एक एक ऐसा फीचर उन्होंने कर दिया कि नहीं है। बेस वेरिएंट में स्क्रीन नहीं है, उससे ऊपर वाले वेरिएंट में आते हैं तो पुश स्टार्ट बटन नहीं है, बाकी सब मिल जाता है। उससे ऊपर आते हैं तो पैनोरामिक और इलेक्ट्रिक टेलगेट दे दी, ठीक है। यहाँ पर आपको IRVM फोल्ड दे दिया, बेजललेस दे दिया, ठीक है, वेलकम एंड गुड बाय की एनिमेशन दे दी, लेकिन 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया। ऐसे तो एम्बिएंट लाइट भी नहीं है, बट वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी,
तो ये 360 डिग्री कैमरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये टेक्नो वेरिएंट में होता तो ये भी काफ़ी अच्छा वेरिएंट होता। बट ओवरऑल फिर भी एक अच्छा वेरिएंट है, बिकॉज जिनको बड़ी सनरूफ चाहिए, जिनको इलेक्ट्रिक टेल गेट चाहिए, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन अब इसके लिए आना ही पड़ेगा यहाँ पर, उनके लिए ये वाला वेरिएंट इज स्टिल वैल्यू फॉर मनी। स्पेसिफिकली 1.3 लीटर का जो 14,19,000 का पड़ता है फॉर दी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, क्योंकि नेचुरल नहीं 1 लीटर टर्बो से टर्बो बड़ा जो वाला जो आता है उसमें 1 लाख का डिफरेंस रह जाता है। इसमें अगेन 1 लीटर टर्बो भी ले सकते हो, बट पावर और माइलेज और चाहिए तो आपको 1.3 टर्बो ज़्यादा सूट करेगा। ग्रेट इंजन बाय द वे, इंजन ड्राइव रिव्यू में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो फॉलो सब्सक्राइब अभी कर लो। अगला वेरिएंट आता है टेक्नो प्लस, 80,000 और दो और आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स, 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर, अकूस्टिक विंडशील्ड यानी कि थोड़ी नॉइस रिड्यूस करता है बाहर की, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और साइड पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। पहले क्या था 4 पीछे थे सिर्फ, अब 6 पीछे और 6 आगे। 80,000 देखिए ये मिलता है, जो कि बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है। एलॉय व्हील्स बड़े करवा रहे हो, माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, कंफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा। 17 एलॉयज समझ आते हैं, 18 में शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। 10.25 इंचेस का क्लस्टर जो आपको मिल जाता है वो भी अवॉइडेबल है। 80,000 उसके एक्स्ट्रा क्यों दे रहे, बिकॉज 80,000 जो है वो आप एक्स शोरूम एक्स्ट्रा दे रहे हो। अगेन ऑन रोड और इंश्योरेंस भी उसके ऊपर एडिशनल पड़ती है, तो क्लस्टर के ऊपर आरटी और इंश्योरेंस क्यों अलग से पे करनी ज़्यादा ठीक है। ओवर प्राइस वेरिएंट है, मुझे समझ नहीं आया, और इसमें 1 लीटर इंजन भी नहीं है, 1.3 ही है, जो कि 14.9 और 16.29 लाख के प्राइस पे अवेलेबल है। अगेन वही 1.5 लाख का डीसीडी का फर्क, बट ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं है। टेक्नो और एवोल्यूशन बहुत अच्छे, अभी तक एवोल्यूशन सबसे सही आ रहा है, समझ आ रहा ना आपको भी, बस पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है, बट एवोल्यूशन अभी तक समझ आ रहा है। फिर आता था टॉप वेरिएंट, द आइकॉनिक वेरिएंट, 1,70,000 से 1,80,000 और ऐड करो। अगेन 1 लीटर नहीं है इसमें, 1.3 लीटर की 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड डीसीडी, नो डीजल इंजन ऑप्शन, नो हाइब्रिड इन दिस अभी के लिए। प्राइस गैप ऑब्वियसली मैनुअल और ऑटोमेटिक में 1.5 लाख, और फीचर्स में क्या ऐड हो जाता है, आइकॉनिक ग्रे डेकल्स है, छोटी छोटी जगह पे स्टिकरिंग है, इंटीरियर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेदरेट और सॉफ्ट टच मटेरियल का काफ़ी इस्तेमाल किया गया इस वेरिएंट में। गूगल की जो एप्लीकेशंस है, मैप्स वगैरह, असिस्टेंट वगैरह, वो बिल्ट इन आ जाती है स्क्रीन पे। 6 स्पीकर सिस्टम आपको यहाँ पर ऑफर जो किया जाता है वो थोड़ा बेटर किया जाता है। वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती है, फ्रंट वाली जो क्लस्टर है उसी के ऊपर आपका मैप आ जाता है। जो ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट है दोनों ही 6 वे पावर हो जाती हैं। लंबा सीट भी आपको मिल जाती है, वो मैनुअल ऐसे नॉब घुमा के करने के लिए। एयर फिल्टर तक आपको, एयर प्योरीफायर, एयर फिल्टर, रेन वाइपर्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाले, 3 ड्राइव मोड्स होने के साथ साथ 48 एमएल लाइटिंग, 360 डिग्री कैमरा और एडास फीचर्स, एक्चुअल प्रॉपर एडास फीचर्स, जो कि हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, मतलब सारी लिस्ट आपके सामने। पेडेस्ट्रियन साइकिलिस्ट से लेके प्रॉपर गाड़ी तक को भी डिटेक्ट बहुत इजीली कर पाता है। तो एडास फीचर्स आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। सारी एडास के फीचर्स की लिस्ट फिर से एक बार लगाता हूँ, समझ लो, देख लो। ये वो वेरिएंट है जिसमें एडास प्रॉपर मिलता है, पहले वालों में एडास नहीं है, आइकॉनिक में है। वर्थ द प्राइस, आई वुड से येस, जस्ट बिकॉज लग्जरी फीचर्स मिल जाते हैं। एडास भी है, 360 डिग्री कैमरा है, ड्राइवर को ड्राइवर सीट पावर्ड मिल जाती है, फिर आपको लेदरेट इंटीरियर, मैप पे क्लस्टर, प्रॉपर गूगल बिल्ट इन, ये सब मिल जाता है। तो आपको लगता है कि यार मैंने टॉप वेरिएंट ले लिया, मज़ेदार इंजन ले लिया, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो ये आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। हाँ, इससे ऊपर भी जाना तो एक आइकॉनिक प्लस भी है, उसमें डेकल्स वगैरह और है, 18 इंचेस के ब्लैक डॉट अलॉय व्हील्स हैं, तो वो उसका प्राइस इन्होंने अलग से नहीं दिया। जिस हिसाब से फीचर्स है मुझे नहीं लगता कि उसका प्राइस अलग होगा, तो आई थिंक वो सेम ही प्राइस के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हो, लेकिन रुको, पहले हम इसके वेरिएंट को देख लेते हैं। ये वेरिएंट भी एक अच्छा वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी नहीं इसे कह सकता, बट एक फील गुड फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइकॉनिक इज अ गुड वेरिएंट। मिडिल वेरिएंट में पैसे बचा के उतना आप खुश नहीं होगे जितना आप टॉप वेरिएंट लेके खुश हो जाओगे कि यार मैंने तो टॉप वेरिएंट लिया है। और मिडिल वेरिएंट से मेरा मतलब है बेस, टेक्नो और टेक्नो प्लस यानी कि मैं डस्टर के 2 वेरिएंट्स के फेवर में हूँ। एवोल्यूशन इफ यू लुकिंग फॉर अ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, सो एवोल्यूशन तो वैल्यू फॉर मनी है फॉर श्योर। अगर आप चाहते हो कि यार मेरे को फील गुड फैक्टर भी चाहिए तो टॉप वेरिएंट में जाओ, बेस कंप्लीटली अवेलेबल। टेक्नो प्लस तो बिल्कुल ही भूल जाओ, और इनफैक्ट टेक्नो भी उतना मजेदार मुझे नहीं लगा जितना एवोल्यूशन लगा, क्योंकि एवोल्यूशन में जरूरत के फीचर्स आपके प्लस एक आधा फैंसी फीचर और ऐड होता है। टेक्नो इज ओनली फॉर पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक टेलगेट, जो कि असेंशियल नहीं होते, वो बस मन होता है। तो जब मन के पॉइंट से ही कर रहे हो तो थोड़ा बजट और बढ़ा के टॉप वेरिएंट पे ही जाओ, समझ आई, क्योंकि थोड़े पैसों में आपको काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। टेक्नो प्लस जो पैनोरामिक सनरूफ वाला वेरिएंट है 14-19 का है यार, तो टॉप आपको 16-60 का पड़ रहा है, उसमें आपको एडास वगैरह सब कुछ मिल रहा है, तो फिर देखो ना उसको। अब बात करते हैं फिर बेस वेरिएंट, नो एवोल्यूशन में 1.3 टर्बो ले सकते हो। टेक्नो में आप 1 लीटर छोड़ दो, है ही नहीं, 1.3 लीटर वाला ले सकते हो, क्योंकि 360 डिग्री कैमरा की थोड़ा सा रहता है बस।
आइकॉनिक अच्छा वेरिएंट फिर भी हो जाता, तो सेम एवोल्यूशन गो फॉर इट, आइकॉनिक या आइकॉनिक प्लस गो फॉर इट, बाकी अवॉइड करो। तो ये हो गया हमारा वेरिएंट एक्सप्लेन खत्म। क्या समझ आया आपको? कौन सा वेरिएंट आपका फिर मन बना है मेरे को भी बताओ। हो सकता है मैं अपना ओपिनियन पे गलत हूँ, आप कुछ बेटर मेरे को चीज़ बता सको। कौन सा इंजन ऑप्शन, कौन सा ट्रांसमिशन, कितनी पावर, क्या माइलेज आती है, वो सब आपको ड्राइव रिव्यू में मिलेगी। ड्राइव रिव्यू क्लियर नहीं बोला गया, ड्राइव रिव्यू में मिलेगी, तो उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मेरे से कोई गलती हुई तो प्लीज़ मुझे बता दो, माफ़ी भी आपके सामने है। और कौन सा वेरिएंट आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है वो भी मुझे बता दो। प्लस ये बताओ डस्टर का कंपैरिजन किसके साथ देखना। अगली वीडियो हम डस्टर वर्सेस सिएरा तो कर ही रहे हैं, आप बताओ किसी और के साथ देखना तो वो भी बता दो कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।